इस वीडियो में हम लोग जीओसी के रेस्ट क्वेश्चंस, क्योंकि इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने क्वेश्चन 1 to 8 का सोल्यूशन बनाया था। अब इसमें हम 10 ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं 16 तक उसका सोल्यूशन बनाएंगे। 9 और 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली दूसरे चैप्टर का था, इसमें मिक्स हो गया था, इसीलिए उसे स्किप कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 से हम शुरू करते हैं, जीओसी पार्ट 2। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है 10th, द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH क्लोरोफॉर्म है, CHCl3, CCl4 एंड CH4 आर इन द ऑर्डर ऑफ। तो देखो डाइपोल मोमेंट के लिए रूल क्या है कि अगर किसी एटम के सारे बॉन्ड एक ही टाइप के एटम के साथ हों और कोई लोन पेयर ना हो, जैसा कि CCl4 और CH4 में हो, तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 होगा। जैसे ये CCl4 का स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल, तो इसमें जो डाइपोल मोमेंट्स हैं ये 4, तो इन तीनों का जो रिजल्टेंट होगा डाउनवर्ड होगा और इसको ऊपर वाला कैंसिल करेगा, इसका म्यू 0 हो जाएगा। सेम एक्सप्लेनेशन मीथेन के लिए भी होगा, कोई डिफरेंस नहीं, सेम एक्सप्लेनेशन, कोई लोन पेयर नहीं है और सारे बॉन्ड्स एक ही टाइप के एटम के साथ है, दैट इज़ हाइड्रोजन, तो इसमें भी कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे। इन तीनों का इसमें भी रिजल्टेंट डाउनवर्ड हो जाएगा और ये अपवर्ड से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन जब आप क्लोरोफॉर्म में आओगे तो इसमें एक एटम अलग हो गया, 3 तो Cl हैं लेकिन एक एटम अलग हो गया, तो इतना तय है कि ये नॉन सिमेट्रिकल है, इसलिए म्यू 0 होगा। ओके, अब क्यों म्यू 0 होगा, तो इसका डायरेक्शन इधर, और कार्बन और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ डायरेक्शन होगा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसीलिए जब आप इन तीनों का रिजल्टेंट देखोगे, इसका तो ये डाउनवर्ड है और कार्बन हाइड्रोजन भी डाउनवर्ड हो गया, तो दोनों डाउनवर्ड हैं तो कैंसिल नहीं होंगे, एडिटिव नेचर के होंगे, इसीलिए म्यू इसका नॉन जीरो होगा, नॉन जीरो। तो ये ज़्यादा होगा बाकी दोनों से और ये दोनों इक्वल होंगे, तो ए ऑप्शन आ जाएगा। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहा था स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोक्साइड आयंस इज। तो देखो कॉन्सेप्ट तो सिंपल सा है स्टेबिलिटी के लिए कि आपको रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करने हैं। तो मैं इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉर्म करता हूँ। पहले मैं NO2 को ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके O को हाइड करके। इसका जो O होगा वो डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O के फॉर्म में है। तो जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर चेक करेंगे तो पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका ये N डबल बॉन्ड O कोऑर्डिनेट बॉन्ड O आ गया, दिस नेगेटिव, दिस सॉरी डबल बॉन्ड हट चुका है रेजोनेंस के कारण, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस डबल बॉन्ड O यहाँ आएगा, ये सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड O, ये पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर ये नेगेटिव आगे जाएगा इसके साथ रेजोनेंस में, और इसके साथ जैसे ही रेजोनेंस में जाएगा तो हमारे पास थर्ड रेजोनेंस आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड दिस एंड डबल बॉन्ड O। तो इसके 3 रेजोनेंस हो रहे हैं, 1 2 3। जब हम इसमें रेजोनेंस करेंगे तो इसमें सिर्फ एक ही रेजोनेंस होगा नेगेटिव को इन्वॉल्व करके, ठीक है, सिर्फ नेगेटिव इसी के साथ रेजोनेंस में जाएगा। N के डबल बॉन्डो के साथ ये रेजोनेंस में नहीं जा पाएगा, ये रहा N डबल बॉन्डो, इसके साथ ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा क्योंकि कॉन्जुगेशन नहीं है। तो इसीलिए इसमें 2 रेजोनेंस होंगे, एक तो ये खुद हो गया और एक जो रेजोनेंस करके कार्बन पे माइनस जाएगा वो, और इसमें तो खैर किसी के साथ नेगेटिव कॉन्जुगेशन में ही नहीं है, इसीलिए इसमें 0 रेजोनेंस। तो दैट्स वाई C सबसे ज़्यादा स्टेबल, उससे कम B और उससे कम A, तो CBA ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ नेक्स्ट आते हैं, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ COH बॉन्ड। तो जो COH बॉन्ड है, इसके पहले वाले वीडियो में भी CCl बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आया था। देखो एक एग्जांपल लेके, जो इसमें यूज़ नहीं हुआ है उससे अलग लेके मैं बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं इसे OH कर दूँ, OH, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आएगा रेजोनेंस होगा, और इस रेजोनेंस के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर डेवलप होगा। तो जितने ज़्यादा रेजोनेंस होंगे उतना ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर और उतनी ही इसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो लेट अस स्टार्ट विद द मीथेनॉल। पहले हम मीथेनॉल से शुरू करते हैं। तो जो मीथेनॉल है इसका तो ये स्ट्रक्चर है, इसमें तो कोई रेजोनेंस नहीं होना है, लोन पेयर का कहीं कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, राइट, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर हो गया। फिनॉल में जब हम आते हैं तो फिनॉल में रेजोनेंस होगा, और कभी भी बेंजीन किसी भी चार्ज को या लोन पेयर को रेजोनेट करेगा तो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे।
तो यहाँ पे जो लोन पेयर है ये इसके साथ रेजोनेंस में जाएगा, ये नेगेटिव फिर आगे मूव करेगा और इस तरह से आगे मूव करते करते टोटल 5 रेजोनेंस इसमें बनेंगे। तो इसमें तो 5 रेजोनेंस है, तो ज़्यादा रेजोनेंस होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा टाइम तक रहेगा, लॉन्गर टाइम के लिए यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा। अब हम आते हैं पैरा इथॉक्सीफिनॉल। पैरा इथॉक्सीफिनॉल का मतलब है ये रहा फिनॉल और इसके पैरा पे लग गया इथॉक्सी, OET। तो यहाँ पे लोन पेयर है इसके पास भी। तो देखो बेंजीन के कारण इसके होने तो 5 रेजोनेंस हैं, वही जो पहले वाले हैं वो कॉमन ही होंगे। यहाँ माइनस आएगा, फिर ये आगे जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, फिर ये आगे जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा एंड सो ऑन। लेकिन जैसे ही यहाँ माइनस आएगा तो इस लोन पेयर और इस माइनस के बीच में रिपल्शन होगा, यहाँ पे रिपल्शन। इस रिपल्शन के कारण इसका रेजोनेंस थोड़ा कमज़ोर हो जाएगा और जिसके कारण यहाँ पे जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर हो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो 5 रेजोनेंस थे, लेकिन यहाँ पे 5 रेजोनेंस प्लस रिपल्शन आ गया, जिसके कारण जो रेजोनेंस की इफेक्टिवनेस है कम होके हो सकता है सिर्फ 4.7 रह गई होगी। ओके, तो इसमें एक भी रेजोनेंस नहीं है, तो ये सबसे लेंदी, ये सेकंड नंबर पे आएगा थोड़ा सा कम होने के कारण, और सबसे ज़्यादा रेजोनेंस होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा बी में, और ये सबसे छोटा हो जाएगा। तो इसीलिए ए सबसे लेंदी, फॉलोड बाय सी, उसके बाद आ जाएगा बी, ये ऑर्डर हो जाएगा ACB, बी ऑप्शन। तो सारा चीज़ इसमें ये जो रिपल्शन है माइनस माइनस का, इसने रेजोनेंस को थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट 13th, इसमें कह रहा है कि अमॉन्ग द कंपाउंड A एंड B द मॉलिकुलर फार्मूला C9H18O3 A हैविंग हायर बॉइलिंग पॉइंट देन B। तो देखो इसमें कॉन्सेप्ट सिंपल सा है कि अगर A की बॉइलिंग पॉइंट हाई है तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए और B में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होना चाहिए, नो H बॉन्ड, नो H बॉन्ड। और हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए कंडीशन एक ही है कि जो हाइड्रोजन है इसकी बॉन्डिंग इन तीनों में से किसी एक के साथ होनी चाहिए, FO या नाइट्रोजन में से किसी के साथ ये बॉन्डेड होना चाहिए सिंगल बॉन्ड से। अब प्लस इसका जो इंटरैक्शन बॉन्ड डाइपोल टाइप का जो बॉन्ड होना चाहिए वो भी इन्हीं एटम में से किसी के साथ होना चाहिए। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि HF है और एक और HF आ गया, तो इस पर डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। ओके, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी फ्लोरीन के साथ है प्लस इंटरैक्शन भी फ्लोरीन के साथ है, यानी बॉन्डिंग भी इनमें से एक एटम के साथ है और इंटरैक्शन भी इनमें से एक एटम के साथ है। तो अब देखते हैं कौन सा केस हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो यहाँ पे ए ऑप्शन को देखते हैं, ये तो फॉर्म ही नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई भी ऐसा हाइड्रोजन नहीं है जो इन तीन में से किसी एक एटम से अटैच्ड हो। यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन से अटैच्ड एक भी हाइड्रोजन ए में नहीं है, तो इसीलिए तो ये H बॉन्ड शो नहीं कर पाएगा। हाँ, ये कर देगा क्योंकि इसमें ये हाइड्रोजन है जो कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये इंटरैक्ट करके दूसरे ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्शन कर सकता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देगा। तो यहाँ तो उल्टा हो गया, इसी की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी, जबकि क्वेश्चन में कहा है ए की ज़्यादा होनी चाहिए। तो ए बॉइलिंग पॉइंट बनाए, बी ना बनाए। यस, ये मैच कर जाएगा। ए जो है इट कैन फॉर्म H बॉन्ड क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, और बी नहीं करेगा। तो दैट्स वाई बी ऑप्शन इज़ करेक्ट बिकॉज ए हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, बी नहीं बना रहा है। थर्ड में देखें, थर्ड भी वही केस दे दिया, ये नहीं बना रहा है, ये बना रहा है, तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाएगी बी की, इसीलिए मैच नहीं करेगा। और इस बार तो खैर दोनों ही H बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसीलिए हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कौन ज़्यादा होगा। तो दैट्स वाई B इज़ क्लियर कट आंसर। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जो है 14th, ये बेसिकली दूसरे चैप्टर का है, इसीलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। ये बायोमॉलिक्यूल्स का है, बायोमॉलिक्यूल्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का मिक्स क्वेश्चन है, तो इसको हम वहाँ पे कवर करेंगे। आते हैं 15th पे, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इंटरमीडिएट इज़। तो इसमें क्या होगा, पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, C∼N माइनस, तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है ये sp है, और ऐसा ही हाइब्रिडाइजेशन इस केस में भी है sp, दिस इज ऑल्सो sp हाइब्रिडाइजेशन। तो ये दोनों sp है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है क्योंकि इसका परसेंटेज S 50% होता है।
तो इसीलिए इन दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन डोनेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाते हैं। ऊपर से नाइट्रोजन होने के कारण नाइट्रोजन इससे और इलेक्ट्रॉन खींचेगा डेल्टा माइनस, और इसके ऊपर थोड़ा सा डेल्टा प्लस डेवलप करके इसके नेगेटिव को और कम कर देगा, यानी इसकी बेसिक स्ट्रेंथ और भी कम हो जाएगी। बाकी ऐसा sp हाइब्रिडाइजेशन और किसी में नहीं है। यहाँ पे भी कार्बन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पे भी sp3 है और यहाँ पे भी sp3 है। तो इतना तो तय हो गया कि sp वाले मिनिमम होंगे, और उसमें से भी फिफ्थ वाला और सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि इसके ऊपर माइनस पे थोड़ा सा प्लस आ गया। तो इतना हमें पता चल गया, फिफ्थ इससे ज़्यादा थर्ड। ये देखते ही हमें सी ऑप्शन पता चल गया, बट स्टिल हम बाकियों को वेरीफाई करते हैं। इसके बाद कमज़ोर सेकंड होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस का रेजोनेंस है। माइनस का रेजोनेंस होने के कारण जो माइनस है डीलोकलाइज्ड है, तो दैट्स वाई अवेलेबिलिटी माइनस की एक सेंटर पे कम हो रही है, एक कार्बन पे कम हो रही है, क्योंकि दो हेड्स पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इसीलिए वो सेकंड आ गया। बाकी इन दोनों में फोर्थ में और फर्स्ट में फर्स्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके प्लस आई के कारण थ्राइस डेल्टा नेगेटिव की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन तो इक्वल है, नेगेटिव की इंटेंसिटी हाई होने के कारण इसकी बेसिक स्ट्रेंथ सबसे टॉप पे पहुंच जाएगा। तो दैट्स वाई सी ऑप्शन इज़ करेक्ट विथ ऑल एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल नॉट प्रोड्यूस रेसिमिक प्रोडक्ट। कौन रेसिमिक प्रोडक्ट फॉर्म नहीं करेगा। शुरू करते हैं वन बाय वन। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये जो कंपाउंड है CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको जब आप H+ से ट्रीट करोगे तो स्टेप नंबर 1 इट विल गिव यू CH3 CH3 CH+ एंड CH3। अब उसके बाद इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो 1 2 H शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होने के बाद विल हैव CH3 CH3 CH2 एंड CH3, इसके ऊपर आ जाएगा प्लस। एंड द लास्ट स्टेप में जो Cl- है वो इसके ऊपर अटैक करेगा, और अटैक करते हैं ये रेसिमिक प्रोडक्ट नहीं देगा, क्योंकि ये कायरल ही नहीं है। इट इज़ नॉट कायरल, क्योंकि ये दोनों ग्रुप सेम हो गए। तो जब कायरल नहीं है तो रेसिमिक की तो बातें नहीं होंगी। तो यस, ये तो मैच कर गया, ये तो मैच कर रहा है। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। जो सेकेंड वाला है, इसमें जब आप H+ का अटैक कराओगे, ये अटैक होगा, क्योंकि जो कार्बोकेटाइन बनना है उसको तो बहुत स्टेबल बनना होगा, तो इसीलिए 3 डिग्री पॉइंट पे पॉजिटिव आएगा। एंड CH3, यहाँ पे जब आप Cl का अटैक कराओगे तो यहाँ पे यस, ये कायरल बनना है, तो इसीलिए Cl का बैक अटैक भी हो सकता है या फ्रंट अटैक भी हो सकता है। तो दैट्स वाई यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा बैक और फ्रंट अटैक से। मीन्स ऐसा होगा कि एक बार जो Cl है वो इनवर्ड यहाँ पे चला जाए, तो इससे CH3 आउटवर्ड आएगा, और दूसरी बार जो Cl है वो आउटवर्ड चला जाए, तो ये CH3 इनवर्ड आ जाएगा। वैसे दूसरा जो CH3 है उसका स्पेसिफिकेशन गिवन होना चाहिए, बट इतना तय है कि ये रेसिमिक दे सकता है, प्रोवाइडेड कुछ सुटेबल कंडीशंस हों। तो इसने इसके कॉन्फ़िगरेशन को स्पेसिफाई नहीं किया है, उसका हम एडवांटेज दे रहे हैं इसे। तो यहाँ पे कायरल बन रहा है, यस, ये दे सकता है रेसिमिक। नेक्स्ट आते हैं, HBr को हम ट्रीट करते हैं इसके साथ, ये इधर और ये इधर, फिर यहाँ पे भी कायरल आ जाएगा, CH2 CH+ एंड ये CH3 हो गया। इसके बाद जब इस पर आप Br- का अटैक कराओगे तो ये फ्रंट अटैक और बैक अटैक दोनों होगा, और फ्रंट अटैक बैक अटैक होने से ये जो कायरल पॉइंट है ये और इसका मिरर इमेज दोनों बनेगा। तो इसीलिए ये A और इसका मिरर इमेज A' अगर हम बनाएं तो ये भी हो जाएगा रेसिमिक। इसमें आते हैं, इसमें तो होना ही है, क्योंकि sp2 है, इस पर Cn- का अटैक कहीं से भी हो सकता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है, बैक अटैक भी हो सकता है, और ये कायरल बनेगा Cn के अटैक के बाद। तो अगर कायरल बन गया, ये रहा, ये कायरल है तो रेसिमिक मिक्सचर होगा वही A, और इसका मिरर इमेज भी बनेगा A'। तो दैट्स वाई इसमें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है दैट इज़ A ऑप्शन। ठीक है, A को हम मार्क करेंगे। तो दिस मच इन दिस वीडियो, सारे कवर हो गए। वीडियो 2 है, इसमें रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हमने कवर किया। वीडियो 1 में पहले के हमने क्वेश्चंस कवर किए थे।